भगवान ऐसे बेहाल बेवाई सो पग कंटक जाल लगे पुंजिए। क्या देखते हैं भगवान पैरों में जगह जगह बिवाई फटी हुई है और पैरों में नीचे कांटे लगे हुए हैं, बिवाइयों से खून चल रहा है। भगवान के हाय महादुख पायो सका तुम, हाय महादुख पायो सका तुम्हें, आये ते नकिते दिन खोए। हे सुधा, अरे तू इतना तकलीफ पाया, इतनी पीड़ा सहा तू, क्या द्वारका दूर थी? पहले ही भी आ सकता था सुधा, क्यों नहीं आया रे तू? देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोवे, नैनन के पग धोए। आज भगवान, अरे सुदाम की दशा देखकर उसके भगवान रो पड़े, आंखों से आंसू की धारा चल पड़ी और उन्हीं ही अश्रुओं की धारा की जल से आज ये भारतीय संत ब्राह्मण के चरण धो रहे भगवान। लेकिन बर्तन ने क्या करे, अपनी हथेली रख दिए और उसके ऊपर सुदाम के चरणों को पखारण कर रहे। धन्य है वह भारत, धन्य है वो संत जिसके परमात्मा चरण धोता हो। रुक्मिणी दौड़ती दौड़ती आई, बर्तन लाई, लेकिन उससे पहले परमात्मा पखालन कर लिए थे। अचंभित है रुक्मिणी जी कि मने न कृता पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, स्त्रिया हीनेन लोकेस्विन मरिवितेनाद्यमेन च। रुक्मिणी सोच रही है, वाह महाधूत, ये अवधूत कौन है? ये ऐसा क्या पुण्य किया है, क्या किया है जिससे परमात्मा स्वयं उसके चरण पर चाल, वह भी कोई साधारण पानी नहीं, जो भक्ति रूपी इन अश्रुओं से, आंखों से गिरी हुई धारा, उस धारा से धो रहे हैं। धारा क्या है? धारा का उल्टा करो राधा, अपनी आह्लादनी शक्ति, उसके द्वारा वो धो रहे परमात्मा। भगवान चरण धो के अपने समस्त अष्टपदानियों को कहा कि चरणामत ले हो, ये चरणामत। ब्राह्मण के चरण धोए, उसको चरणामृत, चरणों में वो अमृत है। क्यों? उसमें ब्राह्मण के तप का उसमें अंश है। और भगवान आदेश देते हैं
सुदाम को कि सुदाम बहुत दूर से आया रे तू, थक गया होगा, स्नान कर ले। भगवान सुदाम को कहते स्नान कर ले। सुदाम स्नान किया, स्नान वापिस वही धोती पहनने लगा सुदाम, वही धोती पहनने लगा। लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं सुदाम नहीं, इसको यह टांग दे। अपने परिकरों का जरी की बढ़िया सी धोती लेके आओ जिसमें हीरा पन्ना जवाहरात लगे हुए हैं। सुदाम को पहनाया गया, अच्छे वस्त्र धारण किए, लेकिन वह वस्त्र नहीं पहनने दिए भगवान ने। और सुदाम के सामने स्वर्ण थाली, उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन कटोरियों में डाले गए। सुदाम के सामने रखे। भगवान और रुक्मिणी दोनों हवा डाल रहे हैं, परमात्मा दोनों सुदाम के हवा डाल रहे हैं, हवा डाल रहे हैं। सुदाम के सामने वो थाली रखी। सुदाम थाली को देखा और देखते ही सुदाम के बच्चे याद आ गए सुदाम को। आज यहाँ पर ये 56 भोग लगा रखा है स्वर्ण थाली में, और 10 दिन के मेरे बच्चे भूखे हैं। आज उस जमाने का सुदाम, वर्तमान का बाप भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चे भूखे बैठे और खुद खाता हो। सुदाम की आत्मा साक्षी नहीं दे रही खाने के लिए, लेकिन करे क्या, मजबूर है। यदि नहीं खाए तो ये कन्हैया जान जाएगा कि ये क्यों नहीं खा रहा है, और खाए तो बच्चे याद आते हैं। जैसे तैसे कौवे को मुंह में रखा सुदाम, कि मित्र को मालूम नहीं पड़े कि ये गरीब है, ये मालूम नहीं पड़े। अब सुदाम अपने महल में भगवान ले जाते हैं, सिंहासन पर बैठा है वहां भी। आके कहा, रुक्मिणी को आवाज दिया, रुक्मिणी आओ। बहुत तपस्वी संत है, इतना तपस्या का इनमें प्रभाव है कि साक्षात परमात्मा भी मजबूर हो जाता है इन्हें प्रणाम करने के लिए। आओ सब प्रणाम करो, आशीर्वाद लो ब्राह्मण का। रुक्मिणी आई, प्रणाम किया। सुदाम ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, आपका सुहाग अमर रहे। कन्हैया कौन है ये? बोले सुदाम ये मेरी पत्नी है रुक्मिणी। पुनः आवाज दिया, ए लक्ष्मणा आओ प्रणाम करो। सुदाम बोला, अखंड सौभाग्यवती भव, सुहाग अमर रहे। सुदाम और चकरा गया, बोले ये कौन है? बोला ये भी मेरी पत्नी है। बोला हाँ अच्छा, 2 विवाह किया तू? बोला महाराज 2 क्या, भी देख लो। धीरे धीरे सब अष्टपटरानियों को बुलाते हैं भगवान। सुदाम उन्हें आशीर्वाद देता, अखंड सौभाग्यवती चिरंजीव है, आपका सुहाग अमर रहे। बोले कन्हैया ये 8 विवाह किया तू, 8 शादी? बोला और है महाराज जी। बोला बता दे क्यों? बोला बता दे क्यों है, और सबको 2 आशीर्वाद। धीरे धीरे सब आते हैं। अब महाराज इतनी देर तो 150 तक तो कहे भाई अखंड सौभाग्य सुहाग अमर रहे, चिरंजीवी हो।
आपके सुहाग की उम्र बढ़े, कहते रहे। अब धीरे धीरे हाथ दुखने लग गया महाराज का, हाथ दुखने लग गया। पतले थे, खाया पिया कुछ नहीं था मेरे पीयूष की तरह। तो बोले ऐसे हाथ खाली कर दे। 2-4 हजार तक आई। फिर सुदाम ने पूछा, रे कन्हैया ये है क्या, ये मेला ये रेला ये है क्या, ये तो बता। मैं थक गया रे कन्हैया, मेरा हाथ दुखने लग गया, मेरी हड्डियां नहीं है। भगवान कहते क्यों महाराज, आदि को आशीर्वाद दे दो, और आदि को नहीं दे तो घर में लड़ाई कराओगे, झगड़ा कराओगे रे घर में, ऐसे नहीं होगा महाराज। सुदाम क्या सुंदर उत्तर देता है। सुदाम कहता है कि प्रभु मैं बताऊं, आप घर के प्रधान हो भाई, आप घर के मालिक को प्रधान हो आप। हाँ, ये जितने भी घर के आपकी पत्नियां हैं, जो भी है पुत्रादि है, सब पर शासन आपका है ना। बोला हाँ। सुदाम कहता है कि महाराज ऐसे करो, मैं बताऊं क्या। आज एक भारत का संत ही ये बात कह सकता है परमात्मा को, हे ठाकुर तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूं, सबको आशीर्वाद लग जाए। ये ताकत भक्ति की है, ये ताकत संतोष की है, ये ताकत उस ब्रह्म तेज की है, जो कि ब्रह्म को भी कह दे कि मजबूर कर दे, तू मेरे चरणों में प्रणाम कर। तब भगवान आज सुदाम को प्रणाम करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। आज सुदाम को भगवान प्रणाम करते हैं। अब महल के अंदर में विश्राम करने के लिए संकेत देते हैं। सुदाम के मन में चल रहा है कि देखो कितना संपन्न है, जरूर यह कुछ न कुछ देगा। आज भगवान पूछते हैं सुदाम को कि सुदाम तूने विवाह किया है, भाभी लेके आया है क्या सुदाम। सुदाम कही हाँ भैया। बोले वो को निमंत्रण नहीं दियो रे तू। बोले तू तो नहीं दिया, तू 16,100 शादी किया, मैं तो एक ही किया, तू तो उतना तो किया नहीं, एक में तो बुलाता। दोनों मित्र परस्पर हास्य विनोद करते हैं, सी मजाक। और मेरे भाभी ने कुछ दिया है। सुदाम कहते हैं हाँ एक समाचार दिया भैया। बोले कहा। बोले ऐसो मोह को कहा है कि जाकर तो ये मित्र को कहे कहा एक मास दे पाख में अरे 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मो। मुझे तो ये कहा है कि उस प्रभु को कहना कि 1 मास में 2 एकादशी आती है, लेकिन मेरे घर में तो नित्य एकादशी है। खाली यही समाचार देना और कुछ नहीं कहना। जो ही ये बात सुनी भगवान की आंख में आंसू आ गए। वाह संत,
ऐसे तेरी मन मन में भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तेरी ऐसी स्थिति है तो भी तू मुझे आकर कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। भगवान दो के ऊपर में रोते हैं श्रोताओं, दो के ऊपर में पीड़ा आती है। दो पर यदि कोई मुसीबत आती है, ब्राह्मण और गाय पर, इन पर यदि अत्याचार होता है या मुसीबत आती है तो परमात्मा भी रोने में विवश हो जाते हैं। ये मन की गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये मत समझना आप ये कहानी है, ये सत्यता है। भगवान पूछते हैं कि सुधा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? हा? कुछ भेजा है? अब सुदाम क्या कहे? इतना वैभव देखा सुदाम तो मन में या अपने आप हो गया कि कहां ये पकवान, कहां मेरे गुण लगे हुए चावल, अच्छा थोड़ी लगेगा। और नहीं रे नहीं सुधा, कन्हैया नहीं कुछ नहीं। बोले देख सुधा, अवश्य ही भाभी कुछ न कुछ भेजा होगा। बोला नहीं। भगवान मन ही मन में कहते हैं कि सुदाम, याद कर तू गुरुकुल की बात, गुरुकुल की बात याद कर, जब गुरु माता ने चना दिया था। अरे वो चना छुप के तू खाया था, लेकिन इसमें भी एक रहस्य है। छुपकर सुदामा क्यों खाया, ये भी एक रहस्य है। जो वो चना थे ना, अनीति से लाए हुए, अत्याचार से लाए हुए थे, किसी को दान दिया हुआ था, एक बूढ़ी डोकरी थी उसे। और जब चोर वो उसके पास में खाली चना ही था और कुछ नहीं था खाने के लिए, बुढ़िया के पास में, माई के पास में। तो चोर आया और टोकरी को, उसको पोटली को लेकर चला। सुबह बुढ़िया माँ ने देखा कि वह नहीं है, तब दुखी आत्मा ने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वह आजीवन दरिद्र रहेगा बना हुआ। अरे वह चने थे ना, वो गुरुकुल में फेंक दिए थे वो डकैत ने। अरे वही फेंके हुए गठड़ी को गुरु माता ने उठाकर और सुदाम को, कन्हैया को दिया कि बेटा जाओ जंगल में और जब भूख लगे ना तो ये खा लेना। ये बात किसी को नहीं मालूम था। सुदाम तपस्वी संत था, ब्राह्मण था, तब के बल से उसे ज्ञान था ये कि यह चने यदि कोई खाएगा वो दरिद्र रहेगा। नहीं, चाहे मैं दरिद्रता स्वीकार कर लूं, लेकिन मेरे कन्हैया को, मालिक को, इसको चने नहीं खाने दूंगा, मैं नहीं खाने दूंगा। इसीलिए चुपके से वो चने खाए थे सुदाम ने। कोई कहता है ना कि सुदामा इतना दरिद्र नहीं था, जानबूझकर अपने मित्र को बचाने के लिए, अपने सखा को बचाने के लिए खुद दरिद्रता स्वीकार कर लिया, लेकिन मित्र पर आंच नहीं आने दिया। ऐसे होना चाहिए। कहीं मित्रता करो ना, ऐसा निभाओ, मित्र के दुख को अपने ऊपर दुख ले लो, अपने सुख को सौंपो, वह मित्रता है। भगवान मन ही मन कहते कि सुदाम याद कर उस दिन को, अभी भी नहीं सुधरा तू। भगवान, सुदाम तेरे चरण दाब दूं, थक गया तू। आज एक चरण सुदाम दाब, भगवान दाब रहे हैं, एक चरण रुक्मिणी दाब रही है। क्या सौभाग्य है, धन्य है वो ब्राह्मण जिसके परमात्मा चरण दबा रहे, लक्ष्मी जिसका चरण दबा रही है। धीरे से भगवान क्या किए, दाबते दाबते थोड़ा आगे हाथ को, अब जो ही हाथ को दाब रहे, सुदाम पिचकार आ रहा है। बोला नहीं, दर्द नहीं हो रहा रे भैया मुझे,
बोले ये थोड़ा ज्यादा दर्द करता है तेरे दादा। और भगवान हठाक से हाथ को उठाए, और जो ही हाथ को उठाए नीचे पोटली गिर जाती है और पोटली को भगवान उठा लेते। अरे हाँ सुदाम, तू झूठ बोलता है रे, अभी भी देख मेरी भाभी ने कितना सुंदर पकवान भेजा है। और पोटली खोलकर परमात्मा एक मुट्ठी निकाल कर मुंह में रखते हैं, परमात्मा मुंह में रखते, एक लोक का राज दे दिए मुख में रखे। और जो ही दूसरी उठाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले मालिक ये क्या करते हो आप? बोले क्या हुआ? बोला रुक्मिणी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं सर्वस्व देने दे से आज सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं, छोड़ दे, छोड़ दो। रुक्मिणी ने समझाया परमात्मा को दूसरे हिसाब से। बोले भगवान बात ऐसी है, मैं मुख में रखने के लिए या इनको देने के लिए रोकती नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ये महाराज का दिया हुआ प्रसाद है महाराज, तो आप अकेले मत खाइए, हम लोगों को सबको चाहिए, इसलिए एक मुट्ठी हम लोगों को दीजिए। ये क्या भाव था रुक्मिणी का? रुक्मिणी पूछती है भगवान आप कहते हो सर्वस्व दे दूंगा? बोला हाँ, तो अपन कहाँ जाएंगे? बोले कहाँ कहाँ जाएंगे, इसी के नौकरी करेंगे और कहाँ जाएंगे? हा? जब रामावतार में विभीषण जी महाराज शरणागति प्राप्त कर लिए थे, भगवान के शरण में आ गए थे, तो भगवान ने उसी जगह पर राज तिलक कर दिया था, लंका का राजा बना दिया, लंका का अधिपति राजा बना दिया। तो लखन पूछ बैठे, बोले भैया अभी ये खाली आया है, अभी लंका का राजा वहां उपस्थित है, वो मरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप इसको वहां का राजा घोषित कर दिए? बोला हाँ कर दिए। अरे बोले यदि रावण आ गया तो? बोला रावण आ गया तो अयोध्या का राजा बना दूंगा, क्या दिक्कत है? अयोध्या का राजा। बोला अपन क्या करेंगे? बोले अपन दोनों की सेवा करेंगे और क्या करेंगे। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग मेरे मन से गड़ी हुई बात नहीं है, एक भी नहीं है। भगवान सुदाम को चावल के माध्यम से तृप्त किए। अब यहां पर सुदाम विचार करता है कि ये सब बातें पूछ रहा है, सब पूछ रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा कि सुदाम तेरे बच्चे कैसे हैं, बच्चों की हालत कैसी है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, उनकी व्यवस्था कैसी चल रही है, घर में स्थिति क्या है। अभी तक ये मुंह से कुछ नहीं बोला। राजा है, ब्राह्मण है, आखिरकार कपड़े सुंदर पहन रखा है, वैजंती माला टांकी हुई है और आभूषण धारण करवाए परमात्मा ने। तो मन में आया चलो कोई बात नहीं पूछा होगा, चलो कुछ नहीं, लेकिन अपन जाएंगे तो ये वस्त्र, ये आभूषण, ये मालाएं, ये तो अपने पास ही है, चलो इनको बेच उचा के भी थोड़ा बहुत दिन तो अच्छा बच्चों का चलेगा। मन में भाव आए, भगवान कहा कि ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ रही है। भगवान मन में पकड़ लिया कि ब्राह्मण बुद्धि बिगड़ रही है, इसलिए ब्राह्मण के पास में ज्यादा धन नहीं आना चाहिए, और भगवान इसीलिए ब्राह्मण को ज्यादा देते भी नहीं है। और अब कहीं भी कितने भी दिन आए जाए, आखिर जाना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा परिकरों को, रुक्मिणी को, बोले रुक्मिणी ये सुदाम की वो धोती दुपट्टा कहाँ है? बोले महाराज खूंटी टका हुआ है। बोल लाओ। बोले ए सुदाम ये तेरी धोती, ये दुपट्टा पहन ले वापस। क्यों? मार्ग में कई चोर डकैत कई मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, कई तुझे लूट लेंगे, लूटने के साथ साथ में तुझे मारेंगे भी, तो ये मुझे दोष लगेगा। ये खोल दे, उतार दे और अपने ही कपड़े पहन ले। मन मन में सुदाम विचार करता, वाह
अरे तू इतना कृपण, इतना गिरा हुआ, लेकिन सुदाम का संकल्प था मर जाऊंगा तेरे से मांगूंगा भी नहीं, जा तेरी अमीरी तेरे पास है, मेरी गरीबी मुझे मुबारक है, लेकिन तेरे चरणों में ये नहीं कहूंगा कि मुझे तू दे। और ब्राह्मण वही है, कभी भी मांग मांग नहीं करेगा, कभी किसी से मांगेगा नहीं, बल्कि ब्राह्मण को दिया हुआ क्या है, कर्म भिक्षावर्ती, भिक्षा के द्वारा अर्जन करना। लेकिन तपस्वी ब्राह्मण कभी भी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। क्यों फैलाए ब्राह्मण? वर्तमान में दुर्भाग्य है ब्राह्मणों का, तब हाथ फैलाना पड़ रहा है, तब मांगना पड़ रहा है। अरे ब्राह्मण के पास में ऐसा हथियार है, सवित्री सूर्य नारायण के द्वारा, तीनों देवताओं के द्वारा अनुबंधित गायत्री। ब्राह्मण गायत्री उपासक रहे, और ये यदि गायत्री का जाप करता हो, नित्य माला जपता हो यज्ञोपवीत लेकर, संसार में कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता उस ब्राह्मण को, उसका तेज बढ़ता है। लेकिन वर्तमान की पीढ़ी, चलो वो तो नहीं ले रही है, नहीं आई संस्कारों में, लेकिन बड़े बड़े भाई लोगों को भी देखते हैं गले में किसी के उपनयन नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, किसी के यज्ञोपवीत नहीं है ब्राह्मणों के। चाहे आप नजर फैला के इसी कोछोर में भी आपके देख लो, बड़ों बड़ों के नहीं मिलेगी। महाराज पालन कौन है? इस घर का पालन कैसे कर रहे हो भाई? इस हाड़ मांस लोथ से भरी हुई इस पत्नी का कैसे पालन कर रहे हो आप? इसकी हर तमन्ना पूर्ति करते हो आप? अरे जनेऊ का पालन नहीं होता है? क्या है पालन में? कुछ नहीं, गले में डाल के रखना है और सूर्य नारायण की उपासना करना है, उसका जाप करना, उतना ही तो है। और है क्या? ठीक है, अब भक्ष्य चीजें नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, खाते भी नहीं होंगे। और है क्या? अरे ये आपकी रक्षा करेगी। हमारे हनुमान जी किसी के पकड़ में नहीं आए, और हनुमान में इतनी ताकत है प्रभु के प्रताप से कि दुनिया भी यदि एक तरफ हो जाए, हनुमान एक तरफ तो पकड़ नहीं सकते हनुमान को कोई। लेकिन किससे बंधे? ब्रह्मपाश से, जनेऊ से। प्रमाण है, जनेऊ से बंध गए थे हनुमान जी। अरे अपन जनेऊ को ऐसा समझते हैं, चलो शादी नहीं हो रही है, मजबूरी है, इसलिए क्या करते हैं, एक दिन दो दिन के लिए जनेऊ डलवा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम परंपरा आपके राजस्थान में, मैं हूँ राजस्थान का, लेकिन यहाँ नहीं रहता हूँ, इसलिए ये कहता हूँ आपके राजस्थान में। जब द्वार पर वर आ जाता है ना, उस समय में सांबेला बोलते हैं उसको, तो उस जगह पर पंडित जी को कहते, पंडित जी जनेऊ गिरा दो। 5 आदमी खड़े होते जाए, अरे जनेऊ ऐसे थोड़ी होता है, तो ऐसे डाले तो वो ऐसे ही रखेगा भैया, ऐसे ही रखेगा, जैसे डाले हो वैसे, बीज को जैसे भी आप बोओगे वो वैसे ही निकलेगा। तीनों देवताओं से अभिमंत्रित है ये जनेऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश से, इसलिए ब्रह्म गांठ लगता है इसमें। ये जगत की माँ है, माँ। ये भागवती जो है ना, ये गायत्री से अनुबंधित है, देवी भागवती गायत्री से ही है। शिव महापुराण भी 24,000 श्लोक है, वो भी 24,000 गायत्री के कारण है। गायत्री माँ है। जनेऊ यज्ञ उपवीत, कई नाम है। यज्ञ उपवीत, जब तक जनेऊ संस्कार नहीं हो जाता है, और ब्राह्मण को तो परम आवश्यक
है तीनों के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, तीनों के लिए जनेऊ है। लेना तीनों को चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए विशेष दायित्व है। क्यों? वो धर्म का ठेकेदार है, परमात्मा ने उसे धर्म प्रचार करने के लिए भेजा है। यदि तो धर्म पर आरूढ़ हो रखा है, यदि वही धर्म का पालन नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर दुनिया सुनेगी कौन उसकी? कोई सुनेगी? जनेऊ धारण करो, तभी पढ़ने के अधिकारी होते हो, तभी भगवान की पाठ पूजाएं करने के अधिकारी हो, और तभी ही अपने पूर्वजों के कर्म करने के अधिकारी हो। जब तक जिसके जनेऊ नहीं है, उसके पूर्वज कभी भी उसका जल ग्रहण नहीं करते, तर्पण नहीं कर सकते हो पूर्वजों का, पूर्वजों का श्राद्ध नहीं निकाल सकते हो, आप शूद्र हो, अधिकारी नहीं हो। जनेऊ रखो, बच्चों को जनेऊ दिलवाओ, अपने आप वह भगवती गायत्री और सवित्री सूर्य नारायण अपने आप संभाल लेंगे, आपको संभालने की जरूरत नहीं है। जानबूझकर अपन स्वयं उन बच्चों को कहते महाराज हाल तो छोटो है। अरे ब्राह्मण के 6 वर्ष के बच्चे का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, पालन मत करो चाहिए। मैं कहता हूं छोड़ो पालन की, नहीं हो रहे, अरे संस्कारित तो करवाओ, संस्कार तो करो उसके। कहना पड़ता है, इन बातों को देखते हुए रोज आता है कि ब्राह्मणों की ये दशा। और वर्तमान में चाहे आप लोगों को बुरा लगे, इस समय में वर्तमान में ब्राह्मण जितना गिरा है ना, उतना कोई नहीं गिरा संस्कारों से। आज सुदाम जैसा पवित्र ब्राह्मण, अरे इस भारत में सुदाम जैसे, वाल्मीकि जैसे, तुलसी जैसे, रैदास जैसे, कबीर जैसे, गोविंद वल्लभ भाई पटेल जैसे, गुरु नानक जैसे, ऐसे ऐसे संत जहां आए हैं भारत में, उन्हीं के तप से तो चल रहा है। संस्कारी बनाओ ब्राह्मणों को। तीन माला यदि नित्य गायत्री की जाप जपले ब्राह्मण, सुबह सुबह सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ्य दे, उसके बाद में गायत्री का जाप जपे, 1 साल 12 महीना इस कर्म को बिल्कुल नहीं तोड़े, ये व्यास गद्दी आपको लिखित में देती है कि 1 साल बाद में आपके पूरे परिवार में यदि परिवर्तन नहीं आ जाए तो मुझे कह देना। कहीं भी किसी कोने में कमी नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा आपको, सामने वाला झुकेगा। अक्सर तैया कई संत महात्मा, कई सामने से कोई आता है, अपन देखते ना, बोले यार महाराज में तेज भेजा, यार को लिलाड़ तो चमक है हमको, तो वो तपस्या से चमक रहा है, वो उसका भजन है, भजन से चमक रहा है, उसके ठाट है, घाट नहीं है, ठाट है उसके। सुदाम विचार किया, कोई बात नहीं, तेरी अमीरी तेरे पास, मेरी गरीबी मेरे पास सलामत है, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं तेरे से, कन्हैया जा। सुदाम कहा कि कन्हैया चले, चले। मेरे श्रोताओं, सुदाम को भगवान छोड़ने बाहर आते हैं,
सरयू की नदी तक। और आखिरकार कितनी दूर तक साथ जाए। सुदाम खड़ा खड़ा अपने मित्र के हाथ लगा गया हुआ है, देख रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुदाम वापिस मिलने आएगा। सुदाम अब की बार आए तो भाभी को साथ लेकर आ रहा था। आज सुदाम जो ही मुंह से निकाला कन्हैया, हे कान्हा, उस समय में भगवान के आंसू आ गए। केवल कान्हा या तो माँ यशोदा कहती थी या ये सुदाम कान्हा कहता था, पूरी दुनिया में कोई इसको कान्हा नहीं कहा। कान्हा शब्द सुन के भगवान रो पड़े। पुनः गले मिलते हैं। मेरे श्रोताओं, आज सुदाम कहता है, हे द्वारकाधीश, अब कहा द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ, मैं एक गरीब ब्राह्मण ठहरा मैं, मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है द्वारका, लेकिन ये द्वारकानाथ, तुझे मैं ये देता हूं, जा, आज के बाद मेरी आयु तुझे लग जाए, जा, आयु तुझे लगे। अपनी आयु भी दे दिया भगवान को, आयु दे दिया। दोनों मित्र बिछड़ते हैं, लेकिन बिछड़ना होना पड़ता है, बिछड़ा जाता नहीं। धीरे धीरे सुदाम अपनी नगरी की तरफ और भगवान अपने नगर की तरफ सुदाम पहुंचते हैं। सुदाम पहुंचते हैं, गांव में पहुंचते हैं तो गांव में देखते हैं उनकी झोपड़ी नहीं मिल रही, कहीं भी झोपड़ी नहीं है। इधर उधर गलियों में भटकते, ले झोपड़ी गई कहां, कहां गई? अब पूछे तो किसको पूछे, खड़े हैं उसी जगह, लेकिन झोपड़ी नहीं है। और खड़े खड़े देख रहे हैं, किसी परिकर ने, किसी बच्चे ने देखा है, सुदामा को देखा हुआ था, अंदर गया। यहाँ सुदाम विचार करता है कि देखो, आजकल ज्यादा ये अतिक्रमण का समय चल रहा है, कोई न कोई मेरे जाने के बाद में किसी सेठ ने मेरी झोपड़ी को उठाकर फेंक दिया और यहाँ महल खड़ा कर दिया। अब मैं कहाँ खोजूं सुशीला को, कहाँ खोजूं मेरे बच्चों को, कहाँ गए होंगे? उतने में बच्चे जाकर अंदर समाचार दिए, सुशीला आरती का थाली लेकर सजाकर और स्वामी की अगवानी करने के लिए द्वार पर आती है। सखियां दोनों तरफ साथ में चल रही है। सुशीला आकर सुदाम को प्रणाम करती है। पहले तो सुदाम समझा कोई सेठानी है, तो धीरे से कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव, आनंद कर बेटा, मौज से। उतने में वह सुशीला कहती है, स्वामी किसको दे रहे हैं आप आशीर्वाद? मैं हूं सुशीला। सुदाम कहता, सुशीला क्या यहाँ पर कोई आज स्वामिनी है, कोई भोजन है, कहीं कथा हुआ उसका प्रसादी है? आज तो 11 से मिलेगी भी नहीं। सुदाम को अंदर ले जाते कि स्वामी चलिए, लेकिन ये ब्राह्मण उस चीज को कबूल नहीं कर रहा है। बोला, हो नहीं सकता ये, तू किसी को बोला है, तू किसी का कहकर बनवाया है, कुछ न कुछ किया है। वह कहती है कि आप अंदर तो चलिए, बाहर से मैं क्या बताऊं, अंदर चलिए।
और जो ही अंदर प्रवेश कराए मेरे श्रोताओं, आगे सामने एक स्वर्ण सिंहासन लगा हुआ था, उसमें एक जोड़ा बैठा हुआ है। वह कौन? साक्षात द्वारकाधीश और रुक्मणी बैठी हुई वहां पर, दोनों बैठे हैं। और जो ही सुदाम उनको देखा और देखते ही जाके और पकड़ लिया, बोले कन्हैया तू यहाँ। सुखदेव भगवान बतलाते ही राजन, जब सुदाम द्वारका गया ना, तब से यहाँ भवन निर्माण का काम प्रारंभ हो गया था। विश्वकर्मा कर रहे थे, भगवान की नजरों में था वह। तो पूर्ण होने के बाद में जब सुशीला को वहां सुव्यवस्थित बैठाया, तब भगवान जाने लगे। सुशीला मना कर दिया, महाराज ये एक पतिव्रता नारी की आन है, आपको जाना नहीं है यहाँ से। वह ब्राह्मण नहीं आए तब तक यहाँ से जाना नहीं है। क्यों? मैं ब्राह्मण को जानती हूँ, वह ब्राह्मण कभी भी ये कबूल नहीं करेगा कि यह संपत्ति मेरी है, कभी कबूल नहीं करेगा। तब से विवश कर दिया। भगवान एक रूप में वह है, दूसरे रूप में सुदाम की महल के अंदर बैठे हैं। पुनः आज भगवान मिलते हैं दोनों। सुदाम खड़ा खड़ा कहता है कि प्रभु आपकी ये दशा, मेरे लिए ये चूना भाटा का आपको काम करना पड़ा यहाँ। अरे ऐसी संपत्ति क्या काम की तो मेरे परमात्मा को तकलीफ दे, मुझे नहीं चाहिए। हाथ में लिया ब्राह्मण ने जल और लेके तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। हे सुशीला, चल बाहर अपनी कुटिया में, मुझे महल नहीं चाहिए। वह महल क्या काम का जहां भजन छूट जाए, जहां भक्ति न हो। ऐसा पवित्र ब्राह्मण कहीं मिलेगा? सुखदेव भगवान कहते कि राजन, जहां परमात्मा जिसको नमन करता हो, वह अपने को न मन कर देता है, इन्हें मन में भक्ति भर देता है। ऐसे ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करो। हो मंदिर देख डरे रे सुदामा, ए मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे रे, मंदिर देख डरे वो सुदामा। यह होती मेरी राम झोपड़िया रे, भाई भूपति आई रे आई, मुगदल ताल पकावती। मंदिर देख डरे वो सुदामा, बेली पोड़ित गजकी असती, चूम दूज तरंग खड़े। बेली पोड़ गज की असती, दूज तरंग खड़े करे। तीजी पोड़ विषमा कर्मा, तीजी पोड़ विषमा कर्मा, ठाटे काम जड़े रे रे, मंदिर देख डरे वो सुदामा। तो घर क्या तो
की सोच करे न करे, इधर उधर क्या डोले पड़िया रे। काय की सोच करे न करे, भारत रचिया भगत ने, दीनानाथ खड़े रे खड़े। सूर कहे प्रभु तुम्हारे भजन में, सूर कहे तुम्हारे भजन में, दारिद्र दूर करे वो करे, दारिद्र दूर करे वो करे। मंदिर देख डरे वो सुदामा, मंदिर देख डरे वो सुदामा, मंदिर देख डरे वो डरे। भगवान धन्य किए सुदामा को। परमात्मा जब जन्म जन्मांतर का कोई भक्त, जन्म जन्मांतर का जीव कोई बिगड़ जाता है ना, परमात्मा बहुत प्रयत्न करते हैं मेरे श्रोताओं उसको सुधारने के लिए। तो भी नहीं भी सुधरे तो भी परमात्मा उसे सुधारते हैं। भगवान सबको धन्य करते हैं। एक दिन की घटना, नारद जी मन में विचार किए कि यह द्वारकाधीश द्वारका बसा लिया, 16,100 विवाह भी किया है, कैसा रहता होगा ये भाई, सबको कैसे संभालता होगा। अटत एक है तो मुश्किल है, एक पर गुवाहाटी एक बाद कोचो, कैसे। नारद जी आए परीक्षा लेने के लिए। भगवान अंदर से देख, बाहर से अंदर से देख लिए दूर से कि नारद बाबू आओ, तो भगवान ने क्या किया, अनेक रूप बना लिए अपने। अब नारद जी जहां भी जाए वहां भगवान मिले और वह सब रानियां मिले, वह बच्चे खेलते मिले। कोई बच्चा उनके ऊपर बैठ रहा गोद में, कोई कंधे पर बैठ रहा, कोई उंगली उंगली पकड़ के चल रहा, कोई कहीं चल रहे कोई कहीं। एक जगह गए रंगमहल, वहां भगवान और रुक्मणी ये तो दोनों बीच में थे, और दोनों पक्ष के बन रहे थे। क्या कर रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे। वर्तमान में क्या, ताश, वही चौपड़ का ही रूप है ताश। तो भैया ताश में भी आप लोग ऐसा मत मानो कि ताश खराब है, खराब अपनी दृष्टि है, दृष्टि है। कवि ने क्या कहा, ताश भी इसमें कितने पत्ते होते हैं, 13, 52 पत्ते होते हैं। इनमें सब में एक एक न देवता समाया हुआ है। तब तो आप कल से ला के शुरू कर दो, बोले महाराज बोलिया है भाई, तो कल ही शुरू कर दे महाराज तो किए। नहीं नहीं, इसके भाव देखो, उस भाव पर यदि चलो तो खेलो, उसके भाव पर चलो। आओ मारा, आओ मारा नटवर नंद किशोर, ताश मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर, ताश मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद
नंद किशोर तास मिल खेला सावरिया। आओ नटवर नंद किशोर खेला सावरिया। खेला सावरिया तास मिल खेला सावरिया। ओ खेला सावरिया तासिया खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। बाजा है बनवारी आ तो बेगम राधा प्यारी। इनमें बाजा है बनवारी, इसमें बेगम राधे प्यारी। इनमें गुल्ला है गिरधारी तास मिल खेलो सावरिया। इसमें गुला है गिरधारी दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास में खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास में खेला सावरिया। दहला कसों दिशा बतलावे दहला दसों दिशा बतलावे। दहला नव दुर्गा कहलावे। नहला नव दुर्गा कहलाए। अठी अष्ट कमल कर जान तास मिल खेला सावरिया। वो अठी अट कमल बतलावे दास में खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया। तास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर साथ में खेला सावरिया। सती सप्तऋषि बकहलावे। सती सप्तऋषि बतलावे। छकी छवोरी तू बतलावे। छकी छौरी तू बतलावे। इनमें पंजी है परमेश्वर तास मिल खेला सावरिया। उसमें पंजी है परमेश्वर दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर साथ में खेला सावरिया। जोगी चारों वेद बतलावे। जोगी चारों वेद